थोड़ा सा बताइएगा। ये सिक्योरिटी का कोई तकरीबन 14-15 हज़ार से ज़्यादा होता है पूरे GB में, पूरे सूबे में हमने तैनात किए हैं। तो क्या कहेंगे सर, क्या पैगाम देंगे, क्योंकि काफ़ी जगहों से कुछ पूरे सूबे में हमने तैनात किए हैं। तो क्या कहेंगे सर, क्या पैगाम देंगे, क्योंकि काफ़ी जगहों से कुछ इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब कोई इल्ज़ाम नहीं इस वक्त तक हमें पर न कोई मेरे पास कंप्लेन है। है। लोगों का कहना है कि लिस्टों में उनका नाम नहीं है, या फिर वो बात इस हवाले से भी थोड़ा वो गुजारिश है, वो मैं खुद जाकर क्लियर किया। उनके पास जो पिक्टोरियल लिस्ट में था, दूसरे में दोनों लिस्टें मेरी बनी हुई, हमारे इलेक्शन कमीशन का और नादरे का, तो दोनों एथेंटिकेट किए, वो एथेंटिक थे, तो उनको मैंने इजाज़त दिया। तो बड़े पुरअमन तरीके से वो सब कोई महरूम नहीं हुआ, सबका वोट कास्ट हुआ है। सर, आप मुख्तलिफ स्टेशंस पे बज़ात खुद भी गए, और लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था सर? और लोग बड़े खुश थे, और खुसूसन इस इलेक्शन को, क्योंकि 2020 का भी मैंने कराया था इलेक्शन, उसमें इतनी वो नहीं थी जोश खरोश जो इस इलेक्शन में हो मैंने देखा। तो सर, इससे कबल 2015 और 2020 के इलेक्शंस मैंने खुद भी देखे हैं, उसमें अक्सर नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन इस दफ़ा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। तो इस हवाले से क्या बेहतर इंतजामात किए गए थे, या आवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आया है? इस हवाले से दो चीज़ें है ना, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आवाम में शऊर बहुत आया, वो इसलिए तो पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 60% 75% तक वोट कास्ट हो गए, लोगों में शऊर भी आया, और ये बहुत खूबसूरत पुरअमन और मिसाली इलेक्शन हो गया गिलगित बल्तिस्तान का। क्या कहेंगे सर आवाम को, आप क्या पैगाम देंगे? मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मैंने उनके लिए अपील किया था, मेरे अपील पर उन्होंने निकले और सही वो अगर पोलिंग स्टेशनों में इस वक्त भी ऐलान किया, अभी कितना टाइम हुआ है, यानी 1.5 घंटा टाइम 5 के बाद, इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है ख्वातीन भी है, जहाँ जहाँ मेल के वो उसमें पोलिंग हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर भी आपके साथ शाना बशाना रहे सर, तो इनके भी हम तासुरात लेते हैं कि इनके लिए क्या मुश्किलात पेश आई इलेक्शन की प्रोसेस के दौरान। जी, हमें कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आई, जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बताया कि पूरे पोलिंग स्टेशन हमने विजिट किया, इंतजामात हमारे मुकम्मल थे, सिक्योरिटी के हवाले से भी और हर हवाले से भी। क्योंकि कल तक आप काफ़ी प्रेशर में थे, लेकिन आज आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं, तो इसकी क्या? नहीं, मुतमईन नज़र आने की वजह यही है कि आवाम ने बड़ा साथ दिया हमारा, और हमारे इंतजामात बहुत अच्छे थे। चले, बहुत शुक्रिया सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान मीडिया से बात कर रहे थे आज होने वाले इंतखाबात और उस पर जो इंतजामात किए गए थे उस हवाले से उन्होंने बात की है। सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने बताया है गिलगित बल्तिस्तान भर में इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान शहबाज खान ने कहा अवाम ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। हम न्यूज़ को मुख्तलिफ हलकों से नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के तहत नताइज 7 बजे नशर किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसले की घड़ी करीब आ गई। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। वोटिंग के दौरान आवाम में जोशो खरोश देखने में आया। शहरी बड़ी तादाद में हक़ राय दही के लिए बाहर निकले। गांचे में भी इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं ज़ुहैर असदी। जी बिल्कुल, ज़िला गांचे में भी जो है वो पोलिंग का वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल जारी है। और हम न्यूज़ को बहुत से पोलिंग स्टेशन से जो है वो नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, मगर ज़ाब्ते अखलाक के तहत ये 7 बजे नशर किए जाएंगे, तब तक हमारे नाजरीन को इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, हुंजा में भी पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ असलम शाह। जी, तो मैं इस वक्त आरओ ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। हुंजा हल्का नंबर 6 में वोटिंग का सिलसिला जारी था। अब से थोड़ी देर पहले 5 बजे तकरीबन पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ है। अगर हम बात करें हल्का नंबर 6 हुंजा की, तो यहाँ पे ये हल्का बहुत ही एक पुरअमन हल्का है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक ये जो वोटिंग का सिलसिला है बहुत पुरअमन तरीके से अंजाम तक पहुँचा है। और जहाँ तक बात की जाए टर्न आउट की, तो
مختلف امیدواروں سے بھی ہم نے بات کی اور اسٹیشن پر مختلف پولنگ اسٹیشن پر موجود افراد سے بھی ہم نے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اس بار جو ہے معمول سے کچھ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. جی گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات حلقہ GBA-12 شگر میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے. گنتی کا عمل جاری ہے. مزید بتائیں گے نمائندہ ہم نیوز عابد شگری. جی بالکل، حلقہ GBA-12 شگر میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور گنتی کا عمل شروع ہو چکی ہے. آج دن بھر ووٹنگ کی گہمے رہی. ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے